चाणक्य ने कहा था, कब, कहाँ और कितना बोलना है, यह समझने वाला व्यक्ति ही सब पर शासन कर सकता है। दुनिया में जिस तरह से धन दान, वस्त्र दान, अन्न दान, रक्तदान इत्यादि का महत्व है, उसी तरह से शांति दान का भी बहुत महत्व गाया हुआ है। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल, कंसंट्रेशन पावर, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो या पॉजिटिव थिंकिंग करनी हो तो दिन में कुछ घंटे मौन में रहें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मौन में रहें, शांत रहें, चुप रहें। चुप रहने के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे नंबर 1, ज़्यादा बोलते रहने से और बहुत शोर में रहने से या बहुत वेस्ट बातें देखने या सुनने से हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं वो मरने लगती हैं। एक दिन में कुछ घंटे चुप रहने से हमारे ब्रेन सेल्स दोबारा से बनना शुरू हो जाते हैं। ब्रेन सेल्स के रिकंस्ट्रक्ट होने से हमारे दिमाग की कंसंट्रेशन पावर और इंटेलिजेंसी बढ़ने लगती है। नंबर 2 है, जो लोग कम बोलते हैं वो विपरीत परिस्थितियों का बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं। वो हिम्मत वाले होते हैं। किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में वो जल्दी से नहीं घबराते, क्योंकि वो चुप रहकर अंदर ही अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस या ऑप्शंस ढूंढने लग जाते हैं। इसीलिए वो जल्दी से हड़बड़ाते भी नहीं हैं। चुप रहने से हम स्ट्रेस हार्मोन अर्थात कार्टिसोल को नियंत्रित कर सकते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों में पाया गया है कि रेगुलरली मेडिटेशन करने वालों का स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल में रहता है और इसको कंट्रोल में करके वो कई गंभीर बीमारियों से बचे रहते हैं। ऐसा माना गया है कि मौन में रहना हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहता है और स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल में करने वाले एडवर्सिटी में भी बहुत खुश रहते हैं। बाहर से व्यर्थ बातों में मौन रहकर और अंदर से व्यर्थ सोच में मौन रहकर मेडिटेशन करने की प्रक्रिया ब्रेन की एक्सरसाइज कहलाती है। जो ऑलरेडी एक गठीले एवं स्वस्थ शरीर के मालिक हैं वो तो एक्सरसाइज अवश्य करते ही होंगे, परंतु जो कमजोर शरीर वाले होते हैं, आपको लगता होगा कि उनको तो एक्सरसाइज की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी कमजोर हैं, लेकिन नहीं, उन्हें तो और ही ज्यादा डॉक्टर एक्सरसाइज की एडवाइस देता है। इसी तरह से जो कमजोर मन वाले हैं उनको मेडिटेशन रूपी एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए और मेडिटेशन मौन में रह करके ही किया जा सकता है। मौन और मेडिटेशन के मिलने से ब्रेन की हीलिंग पावर बढ़ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बीमार होते हैं उन्हें ना किसी से बात करना पसंद आता है, ना बातें सुनना पसंद आता है, ना ही शोर पसंद आता है, क्योंकि बीमारी की अवस्था में हमारा ब्रेन हमारे शरीर को हील करने के प्रोसेस में लगा हुआ होता है। इसीलिए बीमार व्यक्ति को मौन में रहना या शांति बहुत पसंद आती है। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग सारा दिन व्यर्थ बातों में लगे रहते हैं वो कम क्रिएटिव होते हैं या क्रिएटिव होते ही नहीं हैं। केवल काम करने से ही नहीं, ज़्यादा बोलने से या ज़्यादा सोचने से भी हमारी एनर्जी कम हो जाती है। जब एनर्जी लेवल ही हमारा डाउन हो गया तो हम क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं। इसीलिए मौन हमें ऊर्जा देता है, मौन हमें एक मैग्नेटिक आभा देता है। ज़्यादा बोलने से हम तर्क वितर्क के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, फिर हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। किंतु चुप रहने से हमारी सुनने और समझने की शक्ति बढ़ती है, हमारा ब्रेन ठंडा रहता है और हमारी लॉजिकल पावर भी बढ़ जाती है। अर्थात जो बात कोई 100 शब्दों में कह रहा होगा, आप उसे 10 से 20 शब्दों में प्रस्तुत करने की क्वालिटी रखने वाले बन जाते हैं। चुप रहना या कम बोलने से हम सही डिसीजन भी ले पाते हैं, अर्थात हमारे निर्णय करने की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि तब हमारे मन में पॉजिटिव विचार ही चलते हैं। तो हाउ टू थिंक पॉजिटिव के लिए मौन एक शक्तिशाली प्रैक्टिस है। मौन बड़ा विचारशील होता है, इसीलिए जैसे बोलना एक प्रैक्टिस है ना, वैसे मौन में रहना भी एक प्रैक्टिस ही है। आपने बहुत सारे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस में 3 मिनट का साइलेंस सुना होगा या देखा होगा, क्योंकि बीच बीच में 3 मिनट का साइलेंस करने से ब्रेन की रिचार्जिंग होती रहती है। चुप रहने से कई पारिवारिक व सामाजिक समस्याएं और कलेश समाप्त हो जाते हैं और रिश्तों में मधुरता आती है, क्योंकि मौन आत्मनिरीक्षण में मदद करता है। आपने कहावत तो सुनी होगी, एक चुप हजार सुख। जिस घर के लोग कम बोलते हैं वहां का वातावरण बहुत पीसफुल होता है। एक और कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी माना मुख अंदर की ओर, अर्थात बोलो, जरूर बोलो, बातें करो, पर वो आपके शरीर के अंदर रहने वाली शक्ति को ही सुनाई दे। मौन केवल मुख का नहीं, मन का भी होना चाहिए। यूं तो मन कभी भी शांत रह ही नहीं सकता। मन में आने वाले विचारों की स्पीड कम कर देने की प्रोसेस को ही मन का मौन कहा जाता है। कहते भी हैं, मन का दमन नहीं, अमन करो।
विचारों की स्पीड कम करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स बढ़ाने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव विचारों की स्पीड कम होती है। पॉजिटिव विचारों से फील गुड हार्मोन अर्थात सेरोटोनिन का ब्रेन में लेवल बढ़ता है और हमारा मूड ठीक रहता है।